आप स्विमिंग करने गए, आपने यूज़ किया, लगाया, स्विम करके बाहर आए, आपने सोचा अरे यार कल भी यूज़ करो, एक ही घंटा तो पहना है मैंने, चलो इसको क्लीन करके रख देता हूँ, कल दोबारा पहन लूँगा। डोंट यू डू। स्विमिंग गॉगल्स तो पहन लिया, बट अगर आपको वॉल नहीं दिख रहा स्विमिंग पूल का, आपका हाई नंबर है 5-6 नंबर है, तो आप कैसे करेंगे? कॉन्टैक्ट लेंसेज सजेस्ट किए हैं 5-6 साल के बच्चे को भी, और मेरे पास आप बिलीव नहीं करेंगे 2-3 क्लाइंट्स ऐसे हैं जो 75-80 साल की एज के भी हैं, जो अभी तक कॉन्टैक्ट लेंसेज यूज़ कर रहे हैं। और हमने कहा भैया आपने तो 5-6 साल से लेंसेज नहीं रिन्यू कराए, कहीं और से ले? नहीं, मैं तो वही यूज़ कर रही हूँ, दे आर वेरी गुड। और जब हमने लेंस निकाला तो लिटरली दैट लेंस हैज टर्न ब्राउन। हमने उठा के वो लेंस फेंक दिया। मायके गई और सोल्यूशन जो है घर पे रह गया, ससुराल में रह गया। तो इंस्टेड ऑफ गोइंग एंड परचेजिंग द सोल्यूशन कि अरे यार घर पे तो पड़ा है, फिर और कौन पैसे खर्चे, व्हाट दे डू इज पानी में रख। राइट, ऐसा करते हैं। 600 रुपए का पिज्जा खा लेंगे, बट अपनी जहाँ अपनी हेल्थ की बात आएगी ना, वहाँ पैसे खर्चने में कंजूसी कर जाती है। देयर इज अ रूल, हम एक जब भी अपने फीमेल पेशेंट्स को कॉन्टैक्ट लेंसेज सिखाते हैं या टिप्स देते हैं, फीफो जो मेकअप या स्किन केयर प्रोडक्ट्स जो होते हैं, क्या इनसे हमारे कॉन्टैक्ट लेंसेज पे कोई साइड इफेक्ट पड़ता है? मैम सबसे पहले तो मैं पूछता हूँ कि किन चीज़ों को ध्यान में रख करके हमें कॉन्टैक्ट लेंसेज लेने चाहिए? आप जब भी किसी ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट या ऑप्टिशियन के पास जाएंगे, वो आपको सजेस्ट करें कि किस तरह का कॉन्टैक्ट लेंस लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए, तो ज़्यादा बेटर रहेगा। ओके। उनकी गाइडेंस के अंदर अगर आप एक चीज़ का सिलेक्शन करेंगे तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। अच्छा मैम, इनकी कुछ ड्यूरेशंस भी होती है कि आपको ये मंथली लेंसेज यूज़ करने चाहिए या 6 महीने के लिए, साल भर के लिए? हाँ जी, बिल्कुल ड्यूरेशंस होती हैं। डेली डिस्पोजेबल्स भी होते हैं, यानी सुबह लगाया रात में फेंक दिया। फिर आते हैं एक तरह के 15 डेज डिस्पोजेबल्स। 15 डेज यानी आपने पैक में से एक पेयर निकाला, वो 15 दिन तक इस्तेमाल होता है। ऐसा नहीं कि मतलब 15 दिन रेगुलर लगाना है, सुबह लगाया रात में उतार के संभाल दिया, कंटेनर में रखा, कंटेनर दिया जाता है, उसके अंदर रखा जाता है। और फिर आता है मंथली डिस्पोजेबल, फिर उसके बाद आता है 6 मंथली एंड ईयरली। ओके। ड्यूरेशंस अलग अलग होती हैं कॉन्टैक्ट लेंसेज की। इनकी सिम्टम्स क्या होते हैं कि हमें पता कैसे लगेगा कि हमें रिक्वायरमेंट है कॉन्टैक्ट लेंसेज की? देखिए फिर वही बात आ गई, बेसिकली सिम्टम्स ये होगा कि आप सिम्टम्स कॉन्टैक्ट लेंस की रिक्वायरमेंट है कि नहीं, सिम्टम्स होते हैं कि आपको प्रॉपर दिख रहा है कि नहीं, या आपको कोई प्रॉब्लम हो रही है, सिर दर्द हो रहा है, आपके बेसिक सिम्टम्स ये आएंगे कि मुझे सिर दर्द हो रहा है, या मुझे दिख नहीं रहा, या मुझे नज़दीक देखने में प्रॉब्लम हो रही है, या टीवी देखने में प्रॉब्लम हो रही है, या ड्राइव करने में प्रॉब्लम हो रही है। Okay. तो इन प्रॉब्लम्स के साथ जब आप किसी अपने ऑप्टोमेट्रिस्ट या ऑप्टिशियन के पास या ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट के पास जाएंगे, दे विल रिफ्रैक्ट योर आइज़। वो बताएंगे हाँ जी हाँ आपको रिफ्रैक्टिव एरर है। आफ्टर दैट, डिपेंडिंग अपॉन योर जॉब प्रोफाइल, डिपेंडिंग अपॉन योर लाइफस्टाइल, देन दे विल सजेस्ट यू कि आपको चश्मा चाहिए, कॉन्टैक्ट लेंसेज चाहिए, या दोनों चाहिए, अ मिक्स ऑफ यूज ऑफ बोथ द थिंग्स। इसमें मैम थोड़ा सा आप अपना एक्सपीरियंस बताएंगे कि अभी कौन कौन से एज ग्रुप के लोग आपके पास आते हैं? लाइक बच्चे भी, शायद उनको भी इस चीज़ की वो होती है। जी, अगर मैं कहूँ तो हमने कॉन्टैक्ट लेंसेज सजेस्ट किए हैं 5-6 साल के बच्चे को भी, और मेरे पास आप बिलीव नहीं करेंगे 2-3 क्लाइंट्स ऐसे हैं जो 75-80 साल की एज के भी हैं, जो अभी तक कॉन्टैक्ट लेंसेज यूज़ कर रहे हैं। सो आपको ये कोई दायरा नहीं रहा है कि एज इज़ नॉट एक्चुअली टू डिफाइन वेदर यू शुड यूज़ कॉन्टैक्ट लेंसेज और नॉट। नाउअडेज इट डिपेंड्स अपॉन योर रिक्वायरमेंट एक्चुअली। ओके। अच्छा मैम, कोई ऐसे लेंसेज भी होते हैं जो यूवी रेज को ब्लॉक कर सकते हो? सबसे पहले तो आपको ये समझना पड़ेगा यूवी रेज हैं क्या। वो आपको मालूम है आज अल्ट्रा वायलेट रेज जो हैं, एक पर्टिकुलर पॉइंट तक तो इट्स ओके फॉर द आईज, फॉर द स्किन एज वेल, बट अगर वो किसी एक नैनोमीटर से ज़्यादा, 400 नैनोमीटर से ज़्यादा पास हो रही हैं, तो देन दे आर हार्मफुल फॉर योर आईज एंड स्किन ऑल्सो। कई ब्रांड्स ऐसे हैं जो बोलते हैं यहाँ के कॉन्टैक्ट लेंसेज की कि हम यूवी रेज से प्रोटेक्शन देते हैं, देते भी हैं, बट द थिंग इज कॉन्टैक्ट लेंस जो है ना, केवल आपके कॉर्नियल एरिया तक आते हैं, ठीक है। लिम्बस जिसको कहते हैं, यानी अगर आप आंख में देख रहे हैं, एक आपकी ये काली पुतली है और उसके बाद ये सफ़ेद एरिया आ जाता है, दैट्स कॉल्ड स्क्लेरा। तो जो कॉन्टैक्ट लेंसेज बनते हैं वो कॉर्निया से ज़रा सा बाहर तक आते हैं, यानी लिम्बस एरिया से ज़रा सा बाहर तक आते हैं, ठीक है। तो वो उतने ही पोर्शन की, आँख के उतने ही पोर्शन को यूवी रेज से प्रोटेक्ट करेंगे। तो स्क्लेरा अगर आप देखें तो फिर भी प्रोन है यूवी रेज से। सो अगर आप एक कंप्लीट प्रोटेक्शन चाहते हो कि यूवी रेज से प्रोटेक्शन, देन यू हैव टू गो फॉर सन ग्लासेस और स्पेक्टिकल ग्लासेस फॉर दैट पर्पस। सो यूवी रेज से प्रोटेक्शन मतलब कॉन्टैक्ट लेंस को उसका क्राइटेरिया मत बनाइएगा कि कॉन्टैक्ट लेंस सेलेक्ट करना है तो यूवी रेज प्रोटेक्शन वाला सेलेक्ट करना है। ओके। जी।
अच्छा, इसमें मैम काफ़ी लोग ऐसे भी हैं जिनकी आंखें जो है ड्राई रहती है, तो वो कैसे यूज़ कर सकते हैं कॉन्टैक्ट लेंसेज को? आजकल तकरीबन सारे लेंसेज 99% ऑफ लेंसेज इस प्रॉब्लम को केटर करते हैं। मतलब उनका जो रॉ मटेरियल है उसके अंदर जो ऑक्सीजन परमेबिलिटी लेवल है, जो वाटर कंटेंट है, वो सब इन सब चीज़ों को ध्यान रख के बनाया जाता है कि आंखों में वो ड्राइनेस ना क्रिएट करें। अभी रिसेंटली मैं को एक पॉडकास्ट देख रही थी, बहुत अच्छे से ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट थे और उनका चल रहा था, तो बाय चांस मेरी नज़र पड़ गई उस पॉडकास्ट पे। तो ही वाज सेइंग कि नहीं, कॉन्टैक्ट लेंस एक पीस होता है जिसको मार्क पे चिपका लेते हैं, इट्स वर्स्ट टू यूज़, उसके अगेंस्ट आपको बल्कि लेजिक करा लेना चाहिए। बट मेरा कॉन्टैक्ट लेंस, अगर आप पीस जिस हिसाब से एज एन ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट वो वर्ड्स यूज कर रहे थे, मुझे थोड़ी सी हैरानी हुई। कॉन्टैक्ट लेंस आज से नहीं बना, मतलब ये बॉश एंड लॉम्ब, मेरे ख्याल से एक लेमैन भी जानता होगा, बॉश एंड लॉम्ब एक बड़ा प्रसिद्ध नाम है, जो शायद 1940-42 से इसमें काम कर रहा है। हाइड्रोजन लेंसेज सबसे पहले उन्होंने निकाले। तो काफी R&Ds के बाद ये सब चीजें बनती हैं, और जब वर्ल्ड वाइड एक चीज यूज हो रही है तो देखिए प्लस माइनस पॉजिटिव नेगेटिव सब चीजों का होता है। तो कॉन्टैक्ट लेंस के अपने माइनस पॉइंट्स हैं और चश्मों के अपने माइनस पॉइंट्स हैं, बट एक नॉर्मल चीज के साथ आप सर्जरी कराओ या लेसिक पे जाओ तो वो चीज कहीं नहीं समझ आती। अगर आप सपोज करिए आपको कुछ ब्रीदिंग में प्रॉब्लम आ रही है और आप चेकअप कराने चले गए और डॉक्टर ने कहा भाई आपकी 3 आर्टरीज में थोड़ी थोड़ी ब्लॉकेज है, बट दैट कैन बी मैनेज विद मेडिसिन, बट आप स्टेंट डलवा लो तो ज्यादा बेटर, तो वुड यू लाइक टू गो फॉर दैट फॉर सर्जरी, हो ना? तो सिमिलरली इज फॉर द आईज। लेसिक कई केसेस में ठीक है, मजबूरी है या ज़रूरत है तो कराया जा सकता है, बट इफ़ यू से कि नहीं कॉन्टैक्ट लेंस इज वर्स्ट, गो फॉर लेसिक। चश्मा हटा दो, चश्मा भी मत पहनो, कॉन्टैक्ट लेंस भी मत पहनो, लेसिक कराओ, दैट्स नॉट प्रॉपर आंसर फॉर दैट थिंग। हाँ मैम, क्या कॉन्टैक्ट लेंसेज हम स्विमिंग करते वक्त या बहुत से लोग जिम जाते हैं तो उस वक्त पे हम उसे पहन सकते हैं? बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये। कॉन्टैक्ट लेंसेज ने ना आजकल की ज़िंदगी को बहुत आसान कर दिया, स्पेशली उन बच्चों के लिए या उन टीनेजर्स के लिए या उन लोगों के लिए जिनके नंबर्स काफ़ी हाई। स्विमिंग कर रहे हैं, अब स्विमिंग आपने नॉर्मल स्विमिंग गॉगल्स तो पहन लिया, बट अगर आपको वॉल नहीं दिख रहा स्विमिंग पूल का, आपका हाई नंबर है 5-6 नंबर है, तो आप कैसे करेंगे? तो डेली डिस्पोजेबल करके एक कैटेगरी आती है लेंसेज की, यानी आपने जैसे लगाया और अपना जो भी वर्क किया या पूरा दिन लगाया और रात में फेंक दिया, तो उस तरह का लेंसेज आप स्विमिंग के लिए, जिमिंग के लिए यूज़ कर सकते हैं। कि आप स्विमिंग करने के लिए गए, आपने एक पेयर अपना लेंस का लगाया, स्विमिंग की, बट देन आफ्टर स्विमिंग करने के बाद आपने उसको फेंक देना आके, क्योंकि स्विमिंग पूल्स के वाटर में क्लोरीन वगैरह होता है। तो मतलब ऐसा नहीं सोचना है कि चलो मैं कल भी इसको इस्तेमाल कर लूँगा। वन टाइम यूज़। स्विमिंग करने गए, यूज़ योर लेंसेज, आप बड़े अच्छे से बहुत आराम से स्विमिंग कर सकते हैं। कम आउट, थ्रो द लेंसेज। इसके मतलब कोई साइड इफेक्ट नहीं होती है? नहीं, कोई साइड इफेक्ट नहीं होते। इफ एंड बट्स सबके साथ आते हैं। साइड इफेक्ट्स तब होंगे जब आप अपने ऑप्टिशियन की बात को समझ के उसको इस्तेमाल नहीं करेंगे। जैसे मैंने अभी आपको ये बताया ना कि सपोज करो मैंने आपको बोला ये डेली डिस्पोजेबल लेंस है। हाँ। आप स्विमिंग करने गए, आपने यूज किया, लगाया, स्विम करके बाहर आए, आपने सोचा अरे यार कल भी यूज करो, 1 घंटा तो पहना है मैंने, चलो इसको क्लीन करके रख देता हूँ, कल दोबारा पहन लूंगा। डोंट यू डू। इन केस यू विल डू दैट, देन यू कैन क्रिएट प्रॉब्लम फॉर योर आई, बिकॉज स्विमिंग पूल में 10 तरह के लोग आते हैं, स्विम करते हैं, क्लोरीन वाटर होता है। सो इवन दो लेंसेज बहुत अच्छी क्वालिटी के बने हुए हैं आज की डेट में, पूरी R&Ds के बाद, बट किसी भी चीज का अब्यूज यू, सो यूज इट अकॉर्डिंग टू द प्रोटोकॉल, दे विल नॉट हर्ट। अच्छा मैम, उसको मैनेज करने की भी कुछ टिप्स होती है? मैनेज करना बस सबसे बड़ी बात कि अपने ऑप्टिशियन, ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट की बात, उनके टिप्स, जो प्रोटोकॉल्स वो बताएं वो सुन के ध्यान में रख के करिए। देयर आर मेनी डूज एंड डोंट्स ऑफ द कॉन्टैक्ट लेंसेज। द मेन, द फर्स्ट एंड द लास्ट, मतलब मैं कहूँ येस भी और नो भी, ये कि यू शुड बी हाइजीनिकली कंपैटिबल फॉर यूजिंग अ कॉन्टैक्ट लेंस। अगर हम आपको बता रहे हैं एक प्रॉपर तरीके, एक स्पेशल सोप रखिए आप उसके लिए कि आपने इसी से हाथ धो के फिर कॉन्टैक्ट लेंसेज यूज करने हैं, किस तरह से उसको मैनेज करना है, कब क्लीन करना है, कैसे क्लीन करना है, वो सब आप फॉलो करेंगे। यही एक मेन मैनेजमेंट चाहिए होता है कॉन्टैक्ट लेंसेज के लिए। फीमेल्स के लिए होता है वो मेकअप यूज करना उन्होंने, तो उसके लिए भी वो टिप्स बताई जाती हैं। सो देयर आर सम रूल्स एंड रेगुलेशंस, जैसे कि गाड़ी चलाने के लिए भी होते हैं। राइट। तो कॉन्टैक्ट लेंसेज पहनना है, यू विल सर्व द कॉन्टैक्ट लेंसेज, द कॉन्टैक्ट लेंसेज विल गिव यू द सेम सर्विस। इट्स अ जनरल रूल फॉर ऑल एंड एवरीथिंग। मैम, जो मेकअप या स्किन केयर प्रोडक्ट्स जो होती है, क्या इनसे हमारे कॉन्टैक्ट लेंसेज पे कोई साइड इफेक्ट पड़ता है? जैसे एक नेचुरल आई में सपोज करिए कोई काजल लगा रहा है और वो आंख के अंदर चला गया, तो जितनी इरिटेशन वो क्रिएट करेगा ना, उतना ही कॉन्टैक्ट लेंस में भी क्रिएट होगा। मतलब आपको जलन होगी, रेडनेस होगी, कुछ होगा। उस केस में बस आपको कॉन्टैक्ट लेंस को निकालना है, क्लीन करना है और वापस लगेगा।
आजकल सारे मेकअप और वो सब चीजें आ चुकी हैं। अब वो कुछ आती हैं कि दीज आर नॉट वाटर प्रूफ एंड ऑल एंड एवरीथिंग। इन केस में अगर वो लग जाता है कॉन्टैक्ट लेंसेज में, तो फिर एक यही चीज होती है कि आपको कॉन्टैक्ट लेंस को फेंकना पड़ता है, वेस्ट करना पड़ता है। देयर इज अ रूल, हम एक जब भी अपने फीमेल पेशेंट्स को कॉन्टैक्ट लेंसेज सिखाते हैं या टिप्स देते हैं, फीफो यानी फर्स्ट इन फर्स्ट आउट। पहले कॉन्टैक्ट लेंस लगाइए, देन डू द मेकअप। आप अपना मेकअप अच्छे से कर सकते हैं, कहीं किसी चीज में कमी करने की जरूरत नहीं। एंड फी इज फर्स्ट इन, FO फर्स्ट आउट। घर जाके पहले कॉन्टैक्ट लेंस निकालो, देन वॉश योर फेस, वॉश योर मेकअप, डू एवरीथिंग व्हाटएवर यू वांट। तो ये ज्यादा मतलब हार्मफुल नहीं होते। अगेन आई टेल यू, प्लस माइनस सारा है, मैनेजमेंट आपके हाथ में है। मतलब अगर वो समझिए, जैसे आप बताया जाता है कि आजकल वो मस्कारा या ये सब चीजें जो आती हैं, दे आर नॉट वाटर सॉल्युबल, यू नो। मैं तो यूज करती नहीं मेकअप ज्यादा, इसलिए मुझे ज्यादा आइडिया नहीं, बट आई हियर दिस थिंग कि इस तरह के आते हैं। तो अगर वो लगाते वक्त कॉन्टैक्ट लेंस वगैरह पे लग जाता है, तो आपको कॉन्टैक्ट लेंस को फेंकना पड़ेगा। डोंट रीयूज दैट कॉन्टैक्ट लेंस, दैट्स इट, देन इट वोंट क्रिएट एनी प्रॉब्लम। और स्किन केयर है, तो जब हम मुंह धोते हैं, मुंह पे क्रीम लगाते हैं, तो आपका एक नेचुरल रिफ्लेक्स एक्शन होता है, आपकी आंख बंद हो जाएगी। तो बस वही करना है, जब कॉन्टैक्ट लेंस लगाया हुआ है तो आंख बंद कर लो टाइटली। मुंह भी अगर बहुत इमरजेंसी में मुंह धोना भी है, पानी भी डालना है, जस्ट क्लोज योर आईज टाइटली, दैट्स इट। और आपको मैंने अभी बताया ऐसे लेंसेज भी आ रहे हैं जो आप स्विमिंग में यूज कर सकते हो, तो देन यू नो। अच्छा मैम, इसमें आप कोई अपना एक्सट्रीम केस का एग्जांपल बताइए, कोई भी जो आपने देखा हो। कॉन्टैक्ट लेंस का एक्सट्रीम केस का एग्जांपल मैं सिर्फ वही बताऊंगी कि जहां पेशेंट ना हाइजीनिक कंप्लायंस को नहीं मान के चलता। एक पेशेंट हमारे पास ऐसे आए जिनको हमने एक साल भर का लेंस दिया, यानी जिसकी ड्यूरेशन साल भर होती है, यानी एक पेयर जो है आप उसको साल भर तक यूज कर। साल भर तक कैसे यूज करना होता है कि आपने मॉर्निंग में उसको लगाया, आप अपने काम से वापस आए, 8-10 घंटे यूज किया, एंड देन टेक ऑफ द लेंसेज, क्लीन देम एंड कीप देम। अब वो पेशेंट जो उसकी ड्यूरेशन साल भर थी, उसने बोला मैंने तो जी कम यूज किया था, तो वो उस लेंस को तकरीबन 5-6 साल से द पेशेंट वाज यूजिंग दैट लेंस। वो हमारे पास आए ऐसे करके, अपने हस्बैंड का चश्मा बनवाने के लिए आई वो, और हमने कहा भैया आपने तो 5-6 साल से लेंसेज नहीं रिन्यू कराए, कहीं और से ले। नहीं, मैं तो वही यूज कर रही हूँ, दे आर वेरी गुड। और जब हमने लेंस निकाला तो लिटरली दैट लेंस हैज टर्न्ड ब्राउन। हमने उठा के वो लेंस फेंक दिया कि कल को अगर दिस लेंस वुड क्रिएट एनी प्रॉब्लम टू यू, तो आप तो यही बोलेंगे कि हमने फलाने ऑप्टिशियन से लिया। यू वोंट से कि मैंने साल भर का लेंस 6 साल तक इस्तेमाल। सिमिलरली आजकल एक प्रैक्टिस ऑप्टिशियंस की तरफ से भी काफी गलत चल रही है कि वो डेली डिस्पोजेबल का लेंस एक पेयर बेच देते हैं, ये कह के कि ये 1 महीने का है या हफ्ते भर का है। कुछ ऑप्टिशियंस ऐसे हैं जो दे आर नॉट क्वालिफाइड, जस्ट टू अर्न सम बक्स दे डू दिस काइंड ऑफ थिंग। तो उस केस में भी प्रॉब्लम्स क्रिएट हो सकते हैं। सो अगर लेंसेज का प्रॉब्लम, कुछ एक्सट्रीम केसेस प्रॉब्लम होते हैं, तो वो इस वजह से। या सपोज कर लीजिए आप कहीं गए, आप केयरलेस हैं, आप अपना सॉल्यूशन ले जाना भूल। ये मैं आपको अपने प्रैक्टिकल एक्सपीरियंसेस जो हमारे साथ हुए हैं ना, उससे रिलेटेड ही बता। कई बार ऐसा होता है कि आप लड़कियां हैं, मायके गई और सॉल्यूशन जो है घर पे रह गया, ससुराल में रह गया। तो इंस्टेड ऑफ गोइंग एंड परचेजिंग द सॉल्यूशन कि अरे यार घर पे तो पड़ा है, फिर और कौन पैसे खर्चे, व्हाट दे डू इज पानी में रख दिया। राइट, ऐसा करते हैं, पानी में रख दिया। अब पानी में रख दिया तो उसमें एक आपका एक बैक्टीरिया होता है कैंथे अमीबा, अगर कहीं वो डेवलप हो गया तो आपके लिए तो प्रॉब्लम क्रिएट हो गई। अब पानी में कई बार आप देखते हैं, कई बार हमारे यहाँ जो टैप वाटर वगैरह आता है उसमें भी स्मेल आती है, कई बार मेडिकेटेड होता है, कुछ मेडिसिन होती है, कई बार वो सीवर के पानी से मिक्स होके आता है। तो मतलब यू नो यू आर क्रिएटिंग हैजर्ड्स फॉर योरसेल्फ। अगर आप इस तरह की नेग्लिजिबल हरकतें करेंगे तो प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है। एक्सट्रीम केसेस में यही एक चीजें आती हैं। या लेंस लगाया, लगाते लगाते वो मतलब क्लीन करते वो हल्का सा उस पर टाइनी टेयर आ गया, आपने फिर भी वो लेंस लगा ली। अब जब लेंस कटा हुआ लेंस आप अपनी आंख में लगाएंगे, वो फ्रिक्शन क्रिएट करेगा, देन इट विल क्रिएट प्रॉब्लम्स। सो मेन थिंग इज एवरीथिंग डिपेंड्स अपॉन योर मैनेजमेंट। आप पूरे टिप्स के साथ, रूल्स के साथ लेंस को लगाएंगे तो कभी कोई दिक्कत नहीं आएगी। इसमें जैसे भी आपने बताया कि लेंस की जो लाइफ 1 ईयर की है, अब उसमें वो बहुत कम यूज कर रहा है लेंस, तो उसके बावजूद भी ओके, आपने पूरे साल भर में अगर एक दिन भी वो लेंस यूज किया है, तो इज अ शेल्फ पीरियड फॉर ईच एंड एवरीथिंग। अगर वो रॉ मटेरियल एक दिन के लिए यूज के लिए बना तो एक दिन का ही मतलब है उसका। ओके मैम, एक चीज देखने को काफी मिलती है, ओवरवियर सिंड्रोम, ये क्या होता है? जैसे मैंने अभी आपको समझाया ना कि हम 600 रुपए का पिज्जा खा लेंगे, बट अपनी हेल्थ की बात आएगी ना, वहाँ पैसे खर्चने में कंजूसी कर जाते हैं। ये जनरल मेंटालिटी है।
सो अगर सपोज करिए हमने पेशेंट को दिया कि आप एक दिन के लिए लेंस पहनेंगे, तो वो क्या करे, यार 1 घंटा ही तो पहना है, क्या हो गया, मैं कल भी पहन लेता हूँ। तो अब दिस इज ओवरवेयर। जो मटेरियल अगर 24 घंटे के लिए बना है तो कोई रीजन है, दैट मटेरियल हैज टू बी थ्रोन अवे। या अगर कोई मटेरियल 15 दिन की यूज के लिए, तो 15 दिन ही, मैक्सिमम 16 दिन कर लो, 17 दिन कर लो। तो पर अगर आप उसको 20-20, 25-25 दिन लगाओगे, या जैसे मैंने आपको बताया कि साल भर वाला लेंस वो पेशेंट 4 साल से यूज कर, दिस इज ओवरवेयर सिंड्रोम। तो ये एक अपनी मेंटालिटी है। अच्छा, इसमें मैम क्या क्या चीजें और ज्यादा, मतलब जो हमारा लेंस है वो 1 साल की ड्यूरेशन तक का है। आपने बताया कि आपको वो जो पेशेंट थे 5 साल उन्होंने पहना, तो उससे क्या साइड इफेक्ट हो सकते थे, मतलब आंखों को? देखिए, साइड इफेक्ट सही हो सकते हैं। इन्फेक्शन से स्टार्ट होगा उसके केस में। इन्फेक्शन पे अब जो 4-4 साल तक कॉन्टैक्ट लेंस पहन रहे हैं, वो हल्का बहुत इन्फेक्शन होगा, उसके लिए केयर नहीं करेंगे। वो इन्फेक्शन अगर प्रोलॉन्ग रहेगा, बढ़ जाएगा, तो एक्सट्रीम केसेस में कॉर्नियल अल्सर्स या इस तरह में कन्वर्ट हो सकते हैं। ऐसे पेशेंट भी आते हैं आपके पास जिन्होंने लेंस ले रखा है? फॉर्चुनेटली 1-2 पेशेंट्स को छोड़ के अभी तक हमने ऐसा अब्यूसिंग ऑफ मटेरियल, अब्यूसिंग ऑफ कॉन्टैक्ट लेंस यूज नहीं देखा, क्योंकि हम बहुत अच्छे से गाइड करके चलते हैं। अभी तक मतलब मेरे प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस में 1 या 2 पेशेंट्स मैंने ऐसे देखे जिनके साथ प्रॉब्लम क्रिएट हुआ। उनके साथ कुछ रीजंस भी कुछ और हो गए, जैसे होली वगैरह पे ट्रॉमा हो गया, थोड़ा सा कलर्स एंड ऑल, तो कुछ ऐसे ही एक्सपीरियंस। अच्छा, इसमें एक क्वेश्चन आ रहा है मैम कि मैम जैसे फर्स्ट टाइम कॉन्टैक्ट लेंस यूजर के लिए आपके लिए उनके लिए क्या एडवाइस रहेगी? फर्स्ट टाइम कॉन्टैक्ट लेंस यूजर के लिए बहुत सारी टिप्स, रूल्स एंड रेगुलेशंस होते हैं। सबसे फर्स्ट ऑफ ऑल हम उनको सिखाते हैं कि लेंस कैसे लगा अपना। आप चाहते हैं कि मैं इसका पूरा डिटेल में आपको समझाऊं एज एन पेशेंट? हाँ, इस ढंग, मतलब मैं आपको पेशेंट मान लूं, मैं आपको समझाऊं। नहीं, आप उनको क्या एडवाइस देंगे जब भी कोई कॉन्टैक्ट लेंसेज लेता है, तो उनको क्या एडवाइस देना चाहेंगे आप? उनको यही एडवाइस देना है कि जैसे आपको आपका ऑप्टिशियन गाइड कर रहा है कि लेंस को इस तरह से साफ करके लगाना है, इतने घंटे यूज करना है, ये वो कैटेगरी है कि इसको पहन के सोना है या नहीं सोना, और अगर सोना है तो कितनी देर सो सकते हैं आप। लेंस का जितना शेल्फ पीरियड है, 1 दिन का है, 15 दिन का है, उतना ही यूज करना है। इनफैक्ट जो लेंस केसेस आते हैं जिसमें आप लेंस रखते हैं, उनका भी मेंटेनेंस होता है, उनको भी आपको धोना होता है 15-20 दिन में एक बारी को, और 2 से 3 महीने बाद वो लेंस केस फेंक के दूसरा लेंस केस यूज करना होता है। तो ये कुछ टिप्स है फीमेल्स के लिए, हमें उनको बताना पड़ता है कि आपको मेकअप के साथ लेंस को कैसे यूज करना है। ये सब गाइडेंस दी जाती है एज टू अ न्यू कॉन्टैक्ट लेंस। फिर जैसे जैसे आप कॉन्टैक्ट लेंस लगाते रहते हैं, तो वो आपकी हैबिट में ऐसे आ जाता है, जैसे कोई भी लेडी बिंदी लगाए, तो वो आप इतने हैबिचुअल हो जाते हैं कॉन्टैक्ट लेंस लगाने के, आप इजीली लगाते हैं, और वो टिप्स आपकी अपने आप आपकी लाइफस्टाइल में आ जाती है। फॉर अ बिगनर हमें उनको समझाना पड़ता है कि इसको इस ढंग से यूज करना है। आफ्टर दैट तो यू कैन। इसमें मैम कोई आप अपना मतलब कोई किसी पेशेंट का कुछ बैड एक्सपीरियंस भी बता सकते हैं कि उनके साथ इस तरीके से केस हुआ, यही बता सकते हो? लोग घबरा जाएंगे ज्यादा, बैड एक्सपीरियंस। आप बताइए। जैसे अब कुछ एक्सपीरियंस, जैसे हमने फीमेल हमारे कुछ बच्चे होते हैं, टीनेजर्स होते हैं, उनको हम बोलते हैं नाखून काट लीजिए। अरे मैम, नाखून तो हम नहीं काटेंगे। ठीक है, हम उनको कैसे करके भी सिखा देते हैं, समझा देते हैं कि प्लीज कट योर नेल्स अनलेस एंड अंटिल यू गेट अ प्रो हाउ टू यूज द कॉन्टैक्ट लेंस। अब स्टार्टिंग में कुछ एक्सपीरियंसेस हमारे साथ ऐसे हुए कि बच्चों ने नेल्स काटे नहीं, और उन्हें जब वो लेंस क्लीन कर रहे होते हैं तो नेल लग गया। इट्स अ वेरी सेंसिटिव, जितनी हमारी प्याज की जो ऊपर एक पतली लेयर होती है ना, पतली सी पिंकिश कलर की लेयर होती है, उतना थिन होता है कॉन्टैक्ट लेंस। तो वो क्लीन करते वक्त फाइन कट आ गया, आपको पता भी नहीं चलेगा। अब आपने लगा लिया। अब हमने बताया हुआ कि अगर आप कॉन्टैक्ट लेंस पहने हुए हैं और हल्का से भी रेडनेस या इरिटेशन हो गया है, तो इमीडिएटली रिमूव द कॉन्टैक्ट लेंस एट द फर्स्ट मोमेंट, जहाँ पे भी आप कन्वीनियंटली उसको उतार के निकाल सकते हैं। अब उन पेशेंट ने वो नहीं किया, लगाए रखे, ऑफिस में पूरा दिन, शाम तक आए तो आँख खूब रेड और वो हो गई। जब निकाल के देखा तो लेंस कट गया था। अब वो डरे कि मैं अपने पेरेंट्स को कैसे बताऊं, क्योंकि हमने तो समझाया था आप नेल्स, जब वो एक्चुअली में आए और मैंने उनको बताया कि ये रीज़न हो गया, आपका नेल लग गया है और ये लेंस कट गया, आपको रिप्लेस करना पड़ेगा। अब वो अपने पेरेंट्स को बताने में डर रहे थे कि ये एक्सपेंडिचर हो गया हमारे लिए क्यों। अब उन्होंने हमारी बात सुनी नहीं कि ये चीज़ है। अब उन्होंने लेंस का नुकसान भी किया, नेल्स नहीं काटे, अपनी आँख का नुकसान भी किया क्योंकि पूरा दिन लेंस लगा लिया था, तो रेडनेस, इरिटेशन। फॉर्चुनेटली बहुत ज़्यादा एक्सट्रीम केस नहीं हुआ, वी कुड मैनेज इट। हमने उनको मेडिसिन वगैरह से करके वो कर दिया, काउंसलिंग कर दिया अगेन एंड सब कुछ। बट दीज थिंग्स हैपन इफ़ यू डोंट हियर टू अस। अब एक केस बात करते करते ऐसे याद आ गया, वो लेंस केस हम बोलते हैं कि आप हर 3 महीने में चेंज कर लीजिए। अगर नहीं भी कर रहे हैं तो 15-20 दिन में उसको अच्छे से वॉश करिए, वॉश करके सुखा के देन रीयूज। अब वो उन्होंने 1-2 साल से सेम लेंस की यूज़ कर रहे हैं,
तो जब वो लेंस केस हमारे हाथ में आया तो पूरा मैल से भरा हुआ है एवरीथिंग। तो वो जब आप ढक्कन यूं खोलेंगे ऐसे करके उस लेंस केस को, तो पूरी जो आपने हाथ तो धो लिया, बट जब आप वो लेंस केस खोल रहे हैं उस ढक्कन पे जो मैल या मिट्टी है वो आपके हाथ में जा रही है, उसी से आप लेंस लगा रहे हो, तो वही डस्ट मटेरियल आपकी आंख में जा रहा है, वही अनहाइजीन चीज हो रही है। राइट। सो दीज थिंग्स मैटर व्हेन वी आर टेलिंग यू स्मॉल थिंग्स, तो अंडरस्टैंड द लॉजिक बिहाइंड दैट कि ये एक रीजन। कई बार हम ये समझाते हैं, बहुत इंटरेस्टिंग से केसेस भी आते हैं लेंसेज में, जो एक्चुअली जो न्यू बिगनर्स होते हैं, और कई बार ऐसे भी होता है कि सालों साल कॉन्टैक्ट लेंस यूज करते थे, ओवर कॉन्फिडेंट हो जाते हैं, हमसे तो गलती होने से। दोनों लेंस के एक राइट होता है एक लेफ्ट होता है, आपने दोनों साथ खोल दिए और इतने में आ गया फोन। अब आपको ध्यान नहीं रहा, आपने दोनों लेंस उतार के डाल दिए और राइट वाले केस की जगह उस पे लेफ्ट का लगा दिए, लेफ्ट के। आप दूसरे दिन मुझे कॉल कर रहे हैं, मैम क्या लेंस दे दिया, ये तो मुझे बिल्कुल ब्लर दिख रहा है। भाई क्या हो गया? नहीं, आपने उल्टा तो नहीं लगा लिया। इसको भी एक्यूरेट रखना पड़ता है आपको, कि राइट नहीं होना चाहिए। जो लेंस केस हम देते हैं उसमें भी मेंशन होता है राइट एंड लेफ्ट। सो वी गाइड द पेशेंट्स, सभी को, चाहे वो नया लेने वाला हो पुराना लेने वाला हो, कि जब आप लेंस उतारे ना तो पहले एक साइड का ही डिब्बी खोलिए। अगर आप राइटी है, राइट लेंस पहले उतारते हैं, जस्ट ओपन द राइट लेंस केस, रिमूव योर लेंस, पुट दैट, बकल दैट, बंद कर दो उसको, उसके बाद लेफ्ट वाला खोल। ओके। अब ऐसे केसेस भी आते हैं, जल्दबाजी में उतार लिया, दोनों खोल दिए, फोन आ गया, आप डिस्ट्रैक्ट हो गए, एक के साथ केस हुआ, लाइट चली गई, तो आपने लेंस इंटरचेंज कर दिया, दूसरे दिन आपको धुंधला दिख रहा है, ये क्या हो गया भाई? सो दीज थिंग्स हैपेंस, फनी इंसिडेंट्स है पर होती हैं। इससे कोई साइड इफेक्ट तो नहीं होता ना? नहीं, कोई साइड इफेक्ट नहीं होता। आपको इमीडिएटली पता चल जाता है, अरे मुझे धुंधला दिख रहा है, तो फर्स्ट हमारा यही होता है कि आप इंटरचेंज करके देख लो लेंस। अच्छा मैम, बहुत से लोग ऐसे होते हैं जो कॉन्टैक्ट लेंसेज को पहनकर सो जाती है, तो इससे कोई प्रॉब्लम तो नहीं होती है? बिल्कुल होती है। जो एक स्पेशल कैटेगरी होती है कॉन्टैक्ट लेंसेज की, मतलब एक स्पेशल मटेरियल होता है, अगर वही मटेरियल के कॉन्टैक्ट लेंसेज हैं तो आप पहन के सो सकते हैं, अदरवाइज नहीं। जैसे हाइड्रोजन जो पहले लेंसेज बनते थे, दैट वाज हाइड्रोजन मटेरियल, तो उसमें तो बिल्कुल भी नहीं सोना चाहिए था कॉन्टैक्ट लेंस। अभी करके एक मटेरियल आता है सिलिकॉन हाइड्रोजन, 99% वही मटेरियल यूज होता है कॉन्टैक्ट लेंसेज की मैन्युफैक्चर। उसमें यू कैन स्लीप, बट देन यू शुड नॉट मेक इट अ हैबिट। तो ये हो गया कि आधा एक घंटा आप ट्रैवल कर रहे हैं, मतलब आपका ऑफिशियल वर्क है, आप ट्रैवल कर रहे हैं, या सपोज करिए आप किसी फंक्शन में गए हैं तो वहाँ पे 2-3 घंटे का ट्रैवल है, वहाँ जाके आपके पास वक्त नहीं है, आपके कॉन्टैक्ट लेंस उतारे हैं, आप आधा एक घंटा सो गए, दैट्स ओके। बट इफ़ यू से कि हम पूरी रात सो जाएं या 7 से 8 घंटा सो जाएं, यू शुड नॉट मेक इट अ हैबिट, क्योंकि वो पहन के सोने से अगर आपकी आईज में ड्राइनेस वाला प्रॉब्लम है या कुछ है तो प्रॉब्लम क्रिएट। नॉट अ बिग डील, नॉट अ वेरी बिग प्रॉब्लम, बट यू शुड नॉट इनवाइट प्रॉब्लम्स फॉर योरसेल्फ। टेक प्रिकॉशन इज ऑलवेज बेटर देन। अच्छा मैम, ऐसा भी होता है कि जो हमारे आपके जो लेंसेज होते हैं ये आंखों के पीछे चले जाते हैं? एक्चुअली ये मैंने आपके यूट्यूब कमेंट सेक्शन में पढ़ा था, ऐसा होता है? नहीं, ऐसा कभी नहीं हो सकता। आंख आपकी एक बूनी सॉकेट में होती है। अच्छा। तो और कॉन्टैक्ट लेंस लगना है अच्छा, आपके यहाँ कॉर्निया के ऊपर। कॉर्निया आप देखो, आपके स्क्लेरा या इसके पीछे कहीं जाने की जगह है। नहीं हो सकता। तो कई बार ऐसे होता है, कॉन्टैक्ट लेंस नए जो लगाते हैं बच्चे या किसी भी, जैसे एक मेल के साथ ऐसा हो गया था, उन्होंने कॉन्टैक्ट लेंस लगाया और रात में 1 बजे मुझे फोन आ रहा है, मेरा कॉन्टैक्ट लेंस तो आगे पीछे चला गया। अच्छा। तो मैंने उनको कहा आप कुछ मत करो, सिर्फ एक ये आई ड्रॉप आपके सामने केमिस्ट से मिल रहा है, वो आंख में डाल के देख लो, ठीक है। अगर उसके साथ वो कॉन्टैक्ट लेंस बाहर आ गया, फाइन, नहीं आया तो इसका मतलब वो लेंस गिर चुका है, आंख के पीछे वो श्योरली कहीं नहीं जा सकता। अच्छा। तो उसके तो ये सिर्फ एक मिथ बना हुआ है, ये मिथ बना हुआ है। कई बार क्या होता है, लेंस फोल्ड होकर ऊपर चला जाता है, या सपोज करिए कोई लेंस लूज हो गया, या जैसे आपने यूं इस तरह से आंख को रब कर दिया तो लेंस फोल्ड हो गया, वो ऊपर स्लिप हो जाता है, लिड के नीचे छुप जाता है। ऐसा कभी भी नहीं हो सकता कि वो आंख के पीछे चला जाए। ओके। कभी भी फॉर प्रिकॉशन, अगर लोग ये वीडियो देख रहे हैं, अगर कुछ ऐसा हो जाता है, जस्ट पुट एनी लुब्रिकेंट्स इन योर आई, या जो कॉन्टैक्ट लेंस का सॉल्यूशन ही है आपके पास, वो अच्छे से पोर कर दो आंख के अंदर। पोर करने के बाद आंख को ऐसे हल्का सा यूं राउंड सर्कुलर मोशन में यूं मूव करो, लेंस अपने आप अगर ऊपर होगा नीचे निकल आएगा, गिर जाएगा, बाहर निकल आएगा। हाँ, इस तरह के मैम कुछ काफी सारे मिथ हैं। मतलब एक ये भी है कि अगर आप इसे परमानेंटली पहन के रखते हो तो आपको ब्लर दिखने लगता है, ऐसा भी है? अब देखिए, मैंने फिर बोला कॉन्टैक्ट लेंस परमानेंट पहनने के लिए तो है ही नहीं, उसका ड्यूरेशन है। मैक्सिमम यू कैन वेयर अ कॉन्टैक्ट लेंस कंटिन्यूसली फॉर 16 आवर्स, 16 to 18 आवर्स, ऐसा मटेरियल आ गया। बट आप बिल्कुल कंटिन्यूसली ही उसको पहन के रखोगे तो आप उस बीच में सोओगे भी सही। राइट। अब सोओगे तो लेंस
चिपकेगा, ड्राइनेस क्रिएट होगा, तो फिर ऑब्वियसली 2-4 सेकंड्स के लिए आपको धुंधला दिखेगा। फिर आप अगर आँख रब करोगे आपको ठीक दिख जाएगा। बट वो ये अगर आप किसी चीज़ का अब्यूज कर रहे हो तो कुछ ना कुछ प्रॉब्लम तो क्रिएट होगा। और अगर किसी ने कंटिन्यूसली पहना हुआ है परमानेंटली, तो क्या ऐसा वाकई में होता है कि उसको ब्लर दिख रहा है? ब्लर, देखो ब्लर वही इट्स अ टेम्परेरी थिंग, ब्लर दिखेगा फिर ठीक हो जाएगा। अच्छा, ब्लर दिखेगा फिर ठीक हो जाएगा। हाँ, बट अगर आप ये कहना चाहो कि ब्लाइंडनेस हो जाएगी या ऐसा कुछ हो जाएगा, कुछ एक्सट्रीम हो जाएगा, ऐसा नहीं होगा। ओके, कॉन्टैक्ट लेंसेज सिर्फ यंग लोगों के लिए है या सभी के लिए? कॉन्टैक्ट लेंसेज की कोई एज नहीं है डियर, मेरे पास ऐसे भी ये पेशेंट्स हैं बच्चों के लिए भी है। हाँ, सारे एज ग्रुप आते हैं इसमें? बिल्कुल सारे एज यूज कर सकते हैं, जो मतलब 75 से 80 साल तक की लेडीज हैं वो यूज कर सकते हैं। देखिए आजकल क्या है, ज्यादातर जनरेशन है वर्किंग, मतलब अगर आप फीमेल्स भी कहें तो वर्किंग है। अब 40 to 45 ईयर्स के बाद जिनको पास का नंबर भी लगना है, उनका प्रोफेशन है, टीचिंग में है, वो एक्टिंग में है, वो स्पोर्ट्स में है, तो उनको कॉन्टैक्ट लेंसेज चाहिए। मतलब फील्ड ऑफ विजन वाइडर चाहिए, ज़्यादा देर बिना हिंड्रेंस के काम कर सकें, ऐसी चीज़ें चाहिए, तो कॉन्टैक्ट लेंस उसमें बहुत हेल्पफुल रह सकते हैं। ज्योति में क्वेश्चन है कि ग्लासेस जो होते हैं क्या वो कॉन्टैक्ट लेंसेज से ज़्यादा सेफ है? सी देखिए, हर एक चीज़ का ना अपना प्लस माइनस होता है। मैं ये नहीं कहूँगी कि ग्लासेस उससे कंपैरेटिवली कॉन्टैक्ट लेंसेज से सेफ है या कॉन्टैक्ट लेंसेज ज़्यादा सेफ है। दोनों का हर एक अलग अलग फील्ड में अपना यूज़ है। अब सपोज करिए आप ग्लासेस वेयर कर रहे हैं, ज़्यादातर चलन आजकल एंटी रिफ्लेक्टिव ग्लासेस का है, यूवी रेज से प्रोटेक्शन का, या ब्लू फिल्टर ग्लासेस का है। बट अगर आप कभी शायद अपना चश्मा भी उठा के देखेंगे ना, अपनी सन ग्लासेस भी उठा के देखेंगे और ऐसे लाइट की तरफ करके देखेंगे, तो उसमें वो स्क्रैचेस से भरा हुआ स्क्रैचेस से होता है, जो जनरली आप पहने रहेंगे या सामने की तरफ देखेंगे तो नहीं पता चलेगा। सो अगर आप उस कंडीशन में एक सन ग्लास या एक स्पेक्टिकल ग्लास यूज कर रहे हो, तो इंस्टेड ऑफ डूइंग गुड फॉर यू, इट्स क्रिएटिंग हार्मफुल थिंग्स फॉर यू। सो सिमिलरली कॉन्टैक्ट लेंसेज का होता है कि अगर आप उनको देखो बहुत सारी चीज़ें अगर मैं बेस लाइन लेके चलूँ, तो जब ऑप्टिशियन ये देखता है कि आपका कॉन्टैक्ट लेंस का यूज़ क्या है, आपका जॉब प्रोफाइल क्या है, तो इसके अकॉर्डिंगली 2-4 चीज़ें होती हैं कॉन्टैक्ट लेंसेज में। पर एवेपोरेशन रेट, डीके बाय टी वैल्यू, उसका मटेरियल, उसका ऑक्सीजन परमेबिलिटी लेवल, उसके अकॉर्डिंगली आपको ऑप्टिशियन ने कॉन्टैक्ट लेंस गाइड कर दिया कि आप ये यूज़ करिए, इस तरह से यूज़ करिए, हाइजीनिकली ऐसे यूज़ होना चाहिए, इतने टाइम पीरियड के लिए यूज़ होना चाहिए, इसको पहन के सोना है नहीं सोना है, मेकअप करना है तो उसके लिए क्या टिप्स हैं, स्विमिंग करनी है तो उसके लिए क्या टिप्स हैं। सो अगर आप हर एक चीज़ को रूल्स एंड रेगुलेशंस के साथ, अगर आप चश्मा पहन रहे हैं तो हर साल अपने चश्मे के चाहे फ्रेम ना बदलिए, बट उसके ग्लासेस बदल रहे हैं। कॉन्टैक्ट लेंस पहन रहे हैं तो एज पर ऑप्टिशियन या एज पर ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट जो वो आपको टिप्स बता रहे हैं उसके अकॉर्डिंगली यूज कर रहे हैं। तो बोथ थिंग्स आर इक्वली गुड। एंड नाउ इट डिपेंड्स अपॉन योर जॉब, योर फील्ड ऑफ वर्क। आप एक स्पोर्ट्स पर्सन है, उसके लिए चश्मा हिंड्रेंस रहेगा। आप मतलब विराट कोहली को चश्मा पहन के खेलते हुए नहीं देखोगे, वो कॉन्टैक्ट लेंस पहन के ही खेलना प्रेफर। सौरभ गांगुली कॉन्टैक्ट लेंसेज यूज करते हैं, ये रिनाउंड नेम है जो मैं बता रही हूँ। और आजकल सौरभ गांगुली जब वो फील्ड में नहीं है, वो एज अ कमेंटेटर काम करते हैं, तो चश्मा पहनते हैं। सो देन इट डिपेंड्स अपॉन योर फील्ड ऑफ वर्क, योर रिक्वायरमेंट कि क्या चीज बेटर है। सो इट्स मिक्स एंड मैच। चश्मा जिसको नंबर है, जिसको रिफ्रैक्टिव एरर है, उसके लिए चश्मा और कॉन्टैक्ट लेंसेज दोनों ही इक्वली इम्पॉर्टेंट है। आप दिन भर कॉन्टैक्ट लेंस लगाइए, पर घर जाके आप कॉन्टैक्ट लेंस उतार के चश्मा पहन के अपना बाकी का काम करिए। ओके। अगर आप दोनों को अच्छे से मतलब मिक्स एंड मैच करके यूज करेंगे तो आपकी आईज भी हेल्दी रहेंगी एंड विजन इंटैक्ट। सो बोथ थिंग्स आर इक्वली गुड, यूज इट अकॉर्डिंग। अच्छा मैम, जैसे अभी होली फेस्टिवल आ रहा है, तो उसके लिए भी आप थोड़ा सजेस्ट करेंगे कि हमें क्या करना चाहिए क्या नहीं? हाँ जी, बस अब जैसे फेस्टिवल पे अब आप चश्मा पहन के नहीं खेलना चाहेंगे, मुश्किल होता है कि आप चश्मा संभालें या रंग खेल रहे हैं, पानी में भाग रहे हैं, उस केसेस में कॉन्टैक्ट लेंसेज कंफर्टेबल रहते हैं, बट केयरफुली यूज देम। उसमें हम यही सजेस्ट करेंगे, डेली डिस्पोजेबल कॉन्टैक्ट लेंस पहनो, अपना त्योहार मनाओ और आके कॉन्टैक्ट लेंस फेंक दो, तो आप एंजॉय भी करेंगे और आपकी आंखों के लिए भी कोई हार्मफुल चीज होने लगे। अब अगर हम इसी तरह मान के चले, अब जैसे 15 अगस्त आता है, तो उस केस में आपको सन ग्लासेस या फोटोक्रोमैटिक चश्मा ज्यादा बेटर रहेगा, क्योंकि आप उस वक्त धूप की तरफ देख रहे हैं, तो कॉन्टैक्ट लेंसेज में इतना कंफर्टेबल नहीं रहेंगे। बट देन पीपल विल प्रेफर, जिनका हाई नंबर है
वो कॉन्टैक्ट लेंस पहनेंगे और उसके ऊपर अपना मनपसंद का सनग्लास पहन के और आराम से त्योहार एंजॉय करेंगे. सो इट्स अ मिक्स एंड मैच ऑफ बोथ द थिंग्स. मैम इसमें कौन सा हमें कॉन्टैक्ट लेंसेज लेना चाहिए, आप थोड़ा सजेस्ट कीजिए. कि कुछ लोग प्राइस को देख करके जाते हैं कि भी हाँ ये सस्ता लेंस हमें मिल रहा है आप इसको ले लो. कि ये जो डिफरेंस है आप इस चीज़ को बताइए कि भी अगर आपको क्वालिटी का ही लेना चाहिए या अगर कोई सस्ता मिल रहा है. मैं एक लेमन लैंग्वेज वाली बात करती हूँ, मतलब एक आम आदमी वाली हाँ, भाषा right. में बात करती हूँ. आप जनरल 3 टायर स्लीपर में जाते हो या 3rd AC में जाते हो, 2nd AC में जाते हो, 1st AC में जाते हो. जाना आपने मुंबई या दिल्ली से बैठ के पहुंचोगे तो मुंबई, राइट. ठीक है ना. आप चाहे आप सस्ता कॉन्टैक्ट लेंस पहनो, दिखेगा तो सही आपको, बट अगर आप क्वालिटी ऑफ लाइफ चाहते हो या एक कंफर्ट लेवल चाहते हो, आपका कंफर्ट ये है कि मैं 2nd AC में ही जाऊं. राइट. तो अगर आप उस तरह का कंफर्ट चाहते हो तो आपको वही चीज़ यूज़ करनी चाहिए. अब आपका काम दिन भर का काम लैपटॉप, कंप्यूटर्स, इन सब चीज़ों पे, तो ऑब्वियसली यू शुड गो फॉर अ कॉन्टैक्ट लेंस. इसका मटेरियल ऐसा हो, जैसे मैंने अभी भी कुछ टेक्निकल टर्म्स आपको बताए थे कि एक होता है ऑक्सीजन परमेबिलिटी लेवल, कि उस कॉन्टैक्ट लेंस से कितना ऑक्सीजन पास हो रहा है, वाटर कंटेंट कितना है उसमें, वो आपको उतना जितना ज़्यादा वाटर कंटेंट रहेगा वो उतना कंफर्टेबल रहेगा. अब उसके साथ एक चीज़ और आ जाती है, बहुत सारी चीज़ें हैं. पर इवेपोरेशन लेवल, मतलब कि उस कॉन्टैक्ट लेंस में ऐसा टेक्निक यूज़ होना चाहिए कि उसमें से अगर वाटर कंटेंट ज़्यादा है तो वो पर इवेपोरेट, यानी गर्मी में वो वाटर कंटेंट उसका इवेपोरेट ना हो. तो DK/T वैल्यू होता है, मतलब बहुत सारी चीज़ें उसके अकॉर्डिंगली एक कॉन्टैक्ट लेंस बनाया जाता है. अगर वो थोड़ा महंगा है तो दैट मीन्स उसमें कंफर्ट लेवल होगा. अगर मैं फीमेल लैंग्वेज में बात करूँ, अगर आप शिफॉन की साड़ी लेने जाते हो तो उसमें भी 10 वेराइटीज़ आती हैं. राइट. सो इफ़ यू वांट कंफर्ट, गो फॉर अ गुड क्वालिटी लेंस. टीनेजर्स को अट्रैक्ट करने के लिए सस्ते लेंसेज बनाए गए हैं. ऐसा नहीं है कि वो हार्मफुल है, बट इट्स जस्ट कि जब टीनेजर्स को एक फील देना होता है कॉन्टैक्ट लेंसेज का, कि आप यूज़ करिए, देखिए इसके कितने बेनिफिट हैं, देन फॉर द स्टार्टिंग पीरियड्स आप वो यूज़ करिए. बट आफ्टर दैट गो फॉर अ गुड कॉन्टैक्ट लेंसेज इफ़ यू हैव प्रिपेयर्ड योर माइंड कि हमने यही अपना रेगुलर वेयर में पहनना. ओके मैम, कोई ऐसा एक्सपीरियंस शेयर करिए आप जिसमें कॉन्टैक्ट लेंसेज ने किसी की लाइफ चेंज करी हो. काफ़ी सारी एक्सपीरियंसेस हैं ऐसे. एक था 16-17 साल का लड़का था. मैं स्पेसिफिकली 1-2 आपसे शेयर कर लेती हूँ. उसका एम्ब्लोपिक आई थी. काफ़ी देर से जाके पता चला, पेरेंट्स ने पहले ध्यान नहीं दिया उस चीज़ पे, तो एक आँख में बहुत ज़्यादा नंबर था और दूसरी आँख में नंबर नहीं था. पर जब उन्होंने ध्यान नहीं दिया इस चीज़ पे, तो बेसिकली एम्ब्लोपिक आई होती है, यानी लेज़ी आई होती है. तो उसकी वजह से वो डल आई थी उसकी, तो दूसरी आँख भी प्रभावित होना शुरू हो गई थी स्ट्रेस की वजह से, क्योंकि बेसिकली आजकल बच्चों के सारे काम वही गैजेट्स में हैं. ओके. तो जब थोड़ा सा उसको प्रॉब्लम और ज़्यादा बढ़ने लगा तो गए डॉक्टर्स के पास, पता चला लेज़ी आई है एंड दिस एंड दैट एंड करके. फिर हमारे टच में आए वो, तो अब वो चश्मा पहने तो वो कंफर्टेबल नहीं था, क्योंकि एक आंख में बहुत ज़्यादा नंबर था और एक में बहुत कम था. तो फिर हमने उनको सजेस्ट किया था कॉन्टैक्ट लेंसेज, क्योंकि वो 15-16 साल का बच्चा था. पेरेंट्स थोड़े से कंफ्यूज थे कि कॉन्टैक्ट लेंस पहने कि नहीं. जब वो पहना तो वो बच्चा इतना रिलीफ हुआ, मतलब क्योंकि उसकी जो लाइफ है, नॉर्मल डे टू डे लाइफ काफ़ी हैम्पर हो रही थी. ओके. तो जब उसने पहना कॉन्टैक्ट लेंस दोनों आँखों में, एंड ही वाज लाइक कि यस वाओ, अब मुझे सब दिख रहा है, मैं अपनी ज़िंदगी जी सकता. ऐसी तरह से एक लड़की थी जिसका बहुत हाई नंबर था, इतने मोटे मोटे शीशे थे चश्मे. तो फिर आपको मालूम है कॉस्मेटिक वैल्यू की वजह से लड़कियां ज़्यादा परेशान होती हैं. उनको कॉन्टैक्ट लेंस बनाए, एक तो फील्ड ऑफ विजन उसका बढ़ गया बहुत ज़्यादा. दूसरा, जब उस लड़की का कॉस्मेटिक लुक उसने अपने आप को देखा उस चश्मे से अलग, तो वो लिटरली बेचारी रो पड़ी थी कि मतलब आई कैन लुक गुड नाउ, आई कैन, मैं साड़ी किसी फंक्शन में जा रही हूँ, मैंने ड्रेस पहना हुआ है, तो मैं मतलब ऐसा भी नहीं है कि मुझे बिना चश्मे के सब दिख ही नहीं रहा, और अब मैंने कॉन्टैक्ट लेंस पहना तो आई एम मेकअप भी मैं अच्छे से कर रही हूँ. लाइफ चेंज होती है, मतलब लाइफ चेंज होती है. ओके.